तीनों यूनिट सेल के बारे में 4 बातें पढ़नी है। नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या, एज लेंथ एंड रेडियाई में संबंध क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, नंबर कितना कितना आता है, एंड पैकिंग फ्रैक्शन, एटा का मान प्रत्येक के लिए कितना कितना आएगा। तुमको ये सारी चीजें सीखनी है। तो ये सब सीखने से पहले आपको पहले यही आना चाहिए, ये क्या होता है, परमाणुओं की संख्या क्या होता है, निकलता कैसे है, किनारे की लंबाई, त्रिज्या है तो पता हमको, लेकिन कैसे निकालेंगे। सीरियल से पहला क्या है, परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, किनारे की लंबाई त्रिज्या में संबंध, कोऑर्डिनेशन, नंबर, फिर पैकिंग फ्रैक्शन है। तो हम लोग सीरियल से पढ़ेंगे। पहला हम लोग सीखेंगे परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। अब देखिए कितना है, नंबर ऑफ एटम के बेस पर, नंबर ऑफ एटम के मतलब को नंबर ऑफ एटम के ही बेस पर हम लोग निकालते हैं कि सूत्र कैसे बनता है। आपको सवाल दे देगा कि कोई परमाणु या कोई क्रिस्टल एक्स और वाई से बना हुआ है, एक्स कोने पर रखा गया, वाई बॉडी सेंटर में रखा गया, तो बताओ सूत्र क्या होगा यौगिक का। ऐसे सवाल आएंगे और ऐसे सवाल तब लगा पाएंगे आप जब आपको परमाणु की संख्या निकालने का नियम जो है पता रहेगा तब। चलो समझते हैं इसको। तो अभी टॉपिक लगा देंगे आप नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम समझेंगे इसको बारीकी से कि परमाणु की संख्या कैसे निकलती है। मैं पूछता हूँ डाउट, देखो जेड जेड से दिखाएंगे। देखिए आपको क्या लगता है, सोचिएगा आप, आपको क्या लगता है कि ये अपना हो गया एससीसी, परमाणु कहाँ रहेंगे, कोने कोने पर। ये देखो परमाणु की संख्या का नियम क्यों पढ़ना आपको, या तो इधर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्यों पढ़ना आपको, 8 तो दिख रहा है। नंबर ऑफ एटम 8 बोल दीजिए ना एससीसी के लिए, है कि नहीं। देखो नंबर ऑफ एटम जेड, हम लोग इसको सीख, मैं बोला कि सीखना, हमको क्यों सीखना यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एससीसी में नंबर ऑफ एटम जो आता है वो 8 आता है, काम बन गया अपना, है कि नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, रियल में इसमें जेड का मान कितना होता है, केवल एक ही होता है। तो 8 नहीं है, वो एकदम गलत है। कितना होगा, 1। एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1 होता है यार, वो तो गलत हो गया। तो क्या करना, सीखना पड़ेगा। देखिए भी चलते हैं हम लोग इसका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ आपको। पॉइंट नंबर 1 कि अगर हमको ये पता है कि एक जो घन होता है ना, एकदम घन में डूब जाओ यार तब मजा आएगा। ये जो अपना घन होता है ना, घन में 8 कोने होते हैं, घन में 8 कोने होते हैं, 6 ठो फेस होता है। फेस मतलब फलक, वो जो दीवार जिसको बोलते हैं। किसी रूम में बैठ जाओ आप, देखो 4 तो दीवार आपको दिखेंगी, एक फर्श दिखेगा, एक ऊपर छत, तो छत हो गया ना। वैसे क्यूब में भी होता है, 6 फलक होते हैं, 8 कोना होता है, 6 फलक होता है, और जो किनारा है ना वो 12 होता है। देखिए अगर कोई परमाणु कोने पर रखा गया, ध्यान देना, कोने को बोलते हैं वर्टाइसेस, या तो क्या बोलेंगे कार्नर। ध्यान रखिएगा कहाँ रखा गया है, कार्नर पर। अगर कोई परमाणु कार्नर पर रखा गया है तो उस पूरे क्यूब का केवल 1/8 भाग ही माना जाएगा। ये बड़ा विशेष चीज है। अगर कोई परमाणु कोने पर रखा गया, चाहे जिसका हो, एससीसी बीसीसी एफसीसी जिसका हो, हमको उससे मतलब नहीं है, कोने पर है तो 1/8 मान लेंगे। अब 1/8 सबको आ जाता है, 1/8 तो मान ले चलो, लेकिन कैसे मानेंगे 1/8 आप उसको, तो सबको पता है कि चलो किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी में, अरे हिंदी में भी दिया है भैया 1/8 मान लीजिए हमको। लेकिन कैसे मानेंगे आप, देखिए अगर कोई परमाणु कोने पर रखा गया तो उसको 1/8 मानते हैं। कैसे मानते हैं देखिए किस प्रकार से मानेंगे, तो मैं समझा रहा हूं आपको कैसे मानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अपने पास यहाँ पर एक घन है। देखिए ये अपने पास एक घन, हम लोग इस कोने को देखते हैं, हमको पता है कि प्रत्येक कोने पर परमाणु रखा गया है। हम लोग एक कोने का समझते हैं, और जैसा एक कोने का होगा वैसा हर कोने का होगा। कोना तो कोना होता है। चलो इसकी बात करते हैं। अभी ये जो परमाणु है ना, वो इस घन का पूरा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसके बगल में एक और घन बना दें, एक और क्यूब बना दें, तो क्या होगा। अभी देखिए अब क्या हो रहा है, हमने क्या किया, जस्ट इस घन के बगल में एक और घन बना दिया। अब क्या, अब यही जो परमाणु है इसका भी माना जाएगा, इसका भी माना जाएगा, 2 का हो गया। और देखो हम लोग एक और बना लेते हैं परमाणु यहाँ पर घन। अब बताओ अब कितने का माना जाएगा, 3 का माना जाएगा, यही परमाणु कोने का। एक और बना लीजिए इसके नीचे, और अब बताइए ये कितने का हो गया, 4 का हो गया। अब देखिए
यही जो अभी केवल एक का था वो 4 का हो गया। क्यों? चूंकि सभी घन के कोने यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये जो परमाणु है वो चारों का माना जाएगा। एक काम करते हैं, अब इसके ऊपर एक और चिपका दीजिए। आप ऐसे ही घन लगा सकते हो, लगा दीजिए। एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, मतलब कितने हो गए? 4 नीचे 4 ऊपर। तो मालूम चला कि ये जो परमाणु है वो 8 घन को टच करेगा। ध्यान दीजिए, ये परमाणु जो एक कोने का होता है वो 8 क्यूब, देखिए विशेष पॉइंट है जी, 8 क्यूब को टच करता है। जब एक परमाणु 8 क्यूब को टच करता है तो एक क्यूब में कितना माना जाएगा? 1/8। समझ गए? मतलब ये था कि अपने पास 1 रोटी है, 8 लोग को बांटना है, तो क्या करेंगे? उसको 8 भागों में धीरे धीरे काट देंगे। तो मतलब 1/8 एक के पास जाएगा। यही बात है। जब ये कोने का परमाणु 8 घन को टच कर रहा है, इसका मतलब कि एक में 1/8 मानेंगे ना, ये बात था। देखिए ये सिद्ध हो गया अपना। तो कोने का परमाणु चाहे जिसका हो, SCC, BCC, FCC, ECC, किसी का भी हो, कोने पर है तो 1/8 हमको लिख देना है बस। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। मैं इसको मिटा रहा हूं। देख लीजिए, आप इसको बढ़िया से छाप भी लेंगे। आप अगर आपकी इच्छा है तो छाप लीजिए इसको, वरना याद कर लेंगे भैया 1/8 होता है। अगर कोई पूछ लिया कैसे होता है तो ऐसे होता है भैया। देखो यहाँ पर ये था। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि यदि अगर कोई परमाणु अंतः केंद्र पर हुआ, अंतः केंद्र का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, अंतः केंद्र का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में हुआ तो उसको पूरा का पूरा एक मान लेंगे। काहे को मान लेंगे? एक, देखिए अगर कोई परमाणु बॉडी के सेंटर्ड में है तो उसको पूरा का पूरा एक मानते हैं। क्यों? ये अपने पास एक घन है और मालूम चला कि परमाणु अंतः केंद्र मतलब घन के बीच में है। अगर घन के बीच में है तो इसका मतलब यह हुआ ना कि ये और किसी घन को नहीं टच करने वाला है, एक ही घन को टच करेगा, तो पूरा का पूरा एक नहीं मानेंगे। तो ये पूरा अपना एक हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर कोई परमाणु फलक के केंद्र पर है, ध्यान देना, फलक केंद्र पर है, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। अगर कोई परमाणु फेस सेंटर्ड पे हुआ तो उसको 1/2 मानेंगे आप। क्यों? इसको चेक कर लेते हैं। 1/2 क्यों मानेंगे भैया? अगर फेस पर रखा गया है तो देखिए, फेस मतलब क्या होता है? ये दीवार जो ना, इसको फेस कहते हैं। देखो ये उस साइड का फेस है। अच्छा, यहाँ पर परमाणु रखा गया। एक काम करते हैं, इसके बगल में एक को बनाते हैं क्यूब। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, हमने क्या किया, उसके बगल में एक और क्यूब बना दिया। अब मालूम चला कि जो दीवार है ना, ये दोनों क्यूब का माना जाएगा। जब दोनों क्यूब का ये दीवार है तो परमाणु भी दोनों में जाएगा। जब ये परमाणु 2 में जा रहा है तो एक में 1/2 ना ही होगा, इसलिए 1/2 मानते हैं। और देखिए 4 पॉइंट क्या होता है, अगर कोई किनारे पर रखा गया है, किनारे के केंद्र पर, किनारे के केंद्र पर, इसका मतलब होता है कि एज सेंटर्ड, ध्यान देना, EDGE। अगर कोई परमाणु एज सेंटर पे रखा गया है तो उसके लिए 1/4 मानते हैं। 1/4 क्यों मानेंगे? चलो इसको हटाओ। अब देखिए, परमाणु कहाँ रखा गया है? यहाँ पर। अभी ये 2 को टच कर रहा है, एक इसके बगल में सटा दो, एक यहाँ पर सटा दो, कितना हो गया? पूरा 4। तो मालूम चला कि अभी ये 4 को टच कर रहा है, तो जब 4 को टच कर रहा है तो एक में बना देगा 1/4। ये था कहानी इसका। तो अब देखिए क्या हुआ, हमको मालूम चला, ये था अपना रूल, परमाणु की संख्या निकालने के केवल 4 नियम है। एक बार लिख लीजिए, लिख करके देख लीजिए, याद भी नहीं करना आपको, इतना सरल है। कोने के लिए 1/8, बॉडी सेंटर्ड के लिए 1, फेस सेंटर्ड के लिए 1/2, एज सेंटर्ड के लिए 1/4। हो गया, कहानी खत्म। बस आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए और करना कुछ नहीं आपको, बस देखो भैया, केमिस्ट्री ऐसी है ना कि आपको वैसे याद नहीं करना होता है, इसको देख देख के लगाना होता है, देख देख करके लगाना होता है। क्या बोला कि देख देख, नकल मारो कोई दिक्कत नहीं है, आप नकल मारिए, अपने कॉपी में जो नोट्स बुक बनाना उसको मारिए। चूंकि ये जो ब्रेन ज़्यादा रखो मत इसमें, नहीं तो काम करना बंद कर देगा। क्यों? चूंकि इसका काम है काम करवाना। ब्रेन का जो मेन काम होता है किसी को पता ही नहीं है। तो क्या रट्टा मारते हैं, रटो रटो रटो, कितना रटेंगे, कितना याद करेंगे आप? ऐसा नहीं होता है। आपको याद कोई भी विषय, कोई भी चैप्टर तभी होगा जब
वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और हैबिट कैसे बनती है? बार बार देखने से, ना कि रटने से। तो ब्रेन का काम ये नहीं है, इस मस्तिष्क का ये काम ये नहीं होता है कि रटिए, याद करिए, ये भूल जाएगा। याद मत करो। आपको जो चीज याद करनी है उसको लिख करके रख लीजिए, बस इतना ही करना है। लिख करके रख लीजिए, जब आवश्यकता पड़े उसको देख लो। जहां 2 बार 3 बार देखेंगे सारी कहानी कंफर्म। ये था, ऐसे काम करिए। देखो टेक्निकल काम करिए यार। अब यहां पर क्या हुआ, मानो चला हमने को लिख लिया। इतना लिखने के बाद मानो कोने पर कितना 1/8, बॉडी सेंटर का 1, फेस का 1/2, किनारे का 1/4। अब देखिए, अब निकालना हुआ आपको एससीसी में। बोला कोई, बोल दिया भैया एससीसी में नंबर ऑफ एटम बताओ, एससीसी में परमाणुओं की संख्या बताओ। क्या करेंगे आप? देखो एससीसी में परमाणु कोने कोने पर होता है केवल, पता होगा आपको, आपको पता ही होगा। एससीसी में परमाणु कहाँ होते हैं? कोने कोने पर। कौन सा नियम लगेगा? कोने वाला। तो निकालते हैं जेड का मान एससीसी के लिए। कोने के लिए 1/8 मानते हैं। और कितना कोना होता है? 8 कोना होता है। पता है पहले से ना, 8 कोना होता है। चलो कटा दो, कितना आ गया? 1। देखो मिल तो गया। तो मालूम चला कि एससीसी में कितना होता है? 1 होता है, 8 नहीं होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब निकालते हैं बीसीसी का। तो बीसीसी में परमाणु कहाँ कहाँ पर होते हैं? बीसीसी के परमाणु जो होते हैं कोने पर होते हैं। और कोने के अलावा एक बॉडी सेंटर में होता है। नियम क्या था? कोने का लगाओ, कोने के। अच्छा, अब यह नहीं कि बीसीसी में कोना नहीं है यार, सब में कोना होता है। देखो कोने के लिए नियम वही था, 1/8 इधर है और गुणे 8 प्लस, और कहीं पर रखा गया तो प्लस करेंगे, और कहीं रखा गया बॉडी सेंटर में 1 मानते हैं उसको पूरा। देखो ये तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, कितना आ गया? 2। बदलने वाला नहीं है। एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितना आएगा? 1 आएगा। बीसीसी में कितना आएगा? 2 आएगा। ये नहीं कि 9 बोलते हैं, 8 कोने पर एक बीच में, 9 नहीं है। कितना है? 2 है रियल में। तो हमको रियल में बताना है। तो एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 आ गया। चलते आगे। अगर हमको बोले, मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर बोले कि भैया एफसीसी में बताओ, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम बताइए, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, केवल एफसीसी को आप जानते नहीं होता क्या क्या है। एफसीसी में अगर आपको पता होगा तो परमाणु जो होते हैं कोने पर होंगे और प्रत्येक फेस पर होते हैं। पता हमको कि फेस कितना होता है? 6 होता है। चलो नियम लगाते हैं। कोने का 1/8 गुणे 8 प्लस फेस का कितना होता है? फेस का देखो कहाँ पर, इधर 1/2, तो प्लस 1/2 गुणे कितना फेस होता है? 6 कर लेंगे। अभी यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 3 6, 3 हो गया। मतलब 3 और 1 4 हो गया काम। तीनों का मिल गया। एससीसी का 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4। 1 2 4 रट लीजिए, 1 2 4। अच्छा रटिए मत, ऐसे देख लीजिए, इधर से नियम से लगाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो 1 आया था, 2 आया था और 4 आया था। अच्छा मान लीजिए मेरे पास ना तो एससीसी, ना तो बीसीसी, ना तो एफसीसी, कुछ भी नहीं है, वैसे दे दिया। देखो कैसे, क्वेश्चन दिया है कि जो परमाणु है, परमाणु के प्रत्येक कोने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रत्येक कोने पर परमाणु रखे गए हैं। जो घन है अपना, उसके प्रत्येक कोने पर परमाणु रखे गए हैं। इसके अलावा 4 फेस पर रखा गया है। ध्यान देना, 4 फेस पर रखा गया है। देखो प्रत्येक कोने पर 4 फेस पर, और 8 किनारे पर रखा गया है। 4 2 6 और 2 8। अब बताओ कितना परमाणु है? अब कहानी फंसा रहा है, देखिए, लेकिन कैसे फंसाएगा जब पढ़ेंगे। अभी क्या करना आपको, कितने कोने पर है ये देखना है। 8 कोने पर है, तो 1/8 गुणे 8 प्लस, अब फेस पर रखा गया था बोला था, तो फेस के लिए 1/2 होता है, तो 1/2। और कितनी फेस पर रखा गया है? 1 2 3 4 फेस पर। जितने पर रखेगा उतना ही गुणा करेंगे, नहीं तो कि पूरा दिवालिये जोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे आप। अब 1/2 गुणे 4 ही फेस पर रखा गया, 4 ही दीवार पर रखा गया है, तो 4 और प्लस किनारे के लिए फार्मूला 1/4 होता है। और कितने पर रखा गया है? 8 जगह पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पर रखा गया है। इसे कटा देंगे 1 आ जाएगा, इसे कटा देंगे 2 आ जाएगा, इसे कटा देंगे 2 आ जाएगा। कितना हो गया? 5। देखो वैसे कुछ भी दिया रहेगा, कुछ भी दे सकता है।
तो चाहे जो दे दे आपको क्या फर्क पड़ता है, केवल 4 तो नियम ही है, कहीं पर भी देगा आप परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। ये था अपना तरीका।